विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में इसको लेकर जवाब भी मांगा है। दरअसल कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है और सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। मामला जनवरी 2022 का है, जब बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्री बीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फ्री बीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियां की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आप इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि फ्री बीज और चुनावी मुफ्त वादों का क्या मसला है, इसका क्या मामला है। दरअसल इसको लेकर केंद्र सरकार ने अश्विनी से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्री बीज की परिभाषा तय करने की अपील की। केंद्र ने कहा कि अगर फ्री बीज का बांटना जारी रहा तो ये देश को भविष्य की आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा। ये मसला है क्योंकि देखा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले ही वहां के नेता, लीडर्स और जो बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं वो मुफ्त के देने की वादे करते हैं, देते भी हैं और इनसे एक समस्या बनते हुए देख करके ये फैसला लिया गया, ये बताया गया, ये मामला सामने आया। सबसे पहले इनको लेकर हम 2 बड़े नेता के हम राय को जान लेते हैं। आपको बता दूं, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें मिलकर इस सोच को हराना होगा और इस कल्चर को राजनीति से हटाना होगा। दरअसल आप एक नजर से अब देखें तो अधिकतर नेता, खास करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी मुफ्त की योजनाओं पर, इस पे कई चुनाव के पहले योजनाओं पर पहल की है, यानी कि मुफ्त कई योजनाओं दिल्ली में जहां पे उनकी सरकार बनी हुई मुफ्त देने की घोषणा की है और कई चीजें मुफ्त दी भी है। वहीं इस पे लेकर अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है, मतलब उन्होंने कहा कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा और लोगों को फ्री में इलाज देना, मुफ्त रेवड़ी बांटना नहीं है। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये थे दोनों के अलग अलग बयान। अब मामला यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अब तक इसको लेकर क्या क्या हुआ। आपको बता दूं, फ्री बीज मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की अगुवाई वाली जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की 3 सदस्यीय बेंच ने अगस्त 2022 में सुनवाई शुरू की थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसको अच्छे से समझने के लिए पहले यह समझिए कि सुनवाई में अब तक क्या क्या हुआ। शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री बीज मुद्दे पर फैसले के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, चुनाव आयोग, आरबीआई, सीएजी और राजनीतिक पार्टियां शामिल हो। घटनाक्रम में आगे 11 अगस्त 2022 को फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबी को पेट भरना जरूरत है, यानी कि गरीबों को पेट भरने की जरूरत है, लेकिन लोगों की भलाई के कामों को संतुलित रखने की जरूरत है, क्योंकि फ्री बीज की वजह से इकोनॉमी पैसा गंवा रही है। हम इस बात से सहमत हैं कि फ्री बीज और वेलफेयर के बीच अंतर है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। इसके बाद 17 अगस्त 2022 को कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को वोटर से वादे करने से नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि अब ये तय करना होगा कि फ्री बीज क्या है। क्या सबके लिए हेल्थ केयर, पीने के पानी की सुविधा, मनरेगा जैसी योजनाएं जो जीवन को बेहतर बनाती है, क्या उन्हें फ्री बीज माना जा सकता है या एक वेलफेयर कार्य है या एक फ्री बीज है, चुनावी वादे हैं। कोर्ट ने इस मामले के सभी पक्षों से अपनी राय देने को कहा था 17 अगस्त 2022 को। उसके बाद 23 अगस्त 2022 को फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई किया और केंद्र से पूछा कि आप सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को ही इस पर सब कुछ तय करना है, इसके लिए सब कुछ इसी को तय करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र से। इस पे 26 अगस्त 2022 को उसके बाद फिर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने मामले को नई बेंच में रेफर कर दिया
और सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन क्या कमेटी इसकी परिभाषा सही से तय कर पाएगी। वहीं सीजीआई रमना ने कहा कि इस केस में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य फोकस, मेन मुद्दा उनका स्टेटमेंट यह है कि चुनावी वादे और सोशल वेलफेयर स्कीम में फर्क है। जो आम जनता, आम लोग सभी अगर ऑब्जर्व करें, पढ़े लिखे लोग, वो चीज को समझ सकते हैं कि चुनावी वादे और सोशल वेलफेयर स्कीम में फर्क है। चुनाव में घोषणा के वक्त पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि पैसा कहां से आए, ये नहीं सोचती है और उन्होंने वादे कर देती है, जबकि सोशल वेलफेयर स्कीम अलग है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी वादे और सोशल वेलफेयर स्कीम में फर्क है। चुनाव में घोषणा के वक्त पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं सोचती है कि पैसा कहां से आएगा, वो वादे कर देती है, पूरा कर देती है। इकोनॉमिकल हरासमेंट यानी कि इकोनॉमिकल आर्थिक का कमी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दूं, राजस्थान में फ्री की 7 योजनाएं चल रही हैं। ये मामला के रिलेटेड आपको बता रहा हूं, राजस्थान में भी फ्री की 7 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि कांग्रेस सरकार की ये सारी योजनाएं हैं और इसी के भरोसे 7 योजनाओं के भरोसे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस सरकार। पहला, घर घर की महिलाओं को स्मार्टफोन। दूसरा, साल तक मुफ्त इंटरनेट। तीसरा, उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर। चौथा, 100 यूनिट तक फ्री बिजली और किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली। पांचवा, लंपी से पशु की मौत होने पर किसानों को 40,000 रुपए मुआवजा। छठा, महिलाओं के लिए रोडवेज में आधा किराया। और सातवां, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान के हर नागरिक को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। ये वो 7 योजनाएं हैं राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार फ्री की इस योजनाओं के भरोसे चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का लाडली बहना पर भी दावा, उनके भी कई योजनाएं हैं जो मुफ्त हैं। पहला, लाडली बहना योजना, हर महीने 1600 करोड़ का खर्च। दूसरा, सहरिया भरिया बेगा आदिवासी महिलाओं के लिए 1000 रुपए की आहार अनुदान योजना। तीसरा, उज्ज्वला योजना में 450 रुपए के सिलेंडर देने का काम लाडली बहना को किया जा रहा है। चौथा, लाडली बहना आवास योजना, पीएम आवास योजना और आवास प्लस से वंचित लोगों को घर के लिए मुफ्त जमीन देने की तैयारी। अब बात करते हैं भारत में अब तक 70 साल से भी ज्यादा पुराना है, यानी कि 70 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है, यानी कि फ्री स्कीम्स का इतिहास जब से आजादी हुआ है। तो क्या ये फ्री स्कीम्स हाल के हैं या पहले से ऐसा हुआ है? तो मैं आपको 70 साल के इतिहास की मैं बात बता दूं कि कब कब ये फ्री स्कीम, किस टाइप की स्कीम चले। आपको बता दूं, मद्रास टेस्ट के सीएम के कामराज ने साल 1954 से 1963 के दौरान मुफ्त शिक्षा, स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त भोजन जैसी स्कीम शुरू की। उसके बाद पीछे के इतिहास में तमिलनाडु के चुनाव में भी पार्टियां गैस स्टोव, केस, जमीन और मैटरनिटी सहायता तक देने के वादे करती रही। 1967 में डीएमके फाउंडर सीएन अन्नादुरई ने तमिलनाडु चुनाव में रुपए में 4.5 किलो चावल देने जैसे वादे किए थे। वहीं 1982 में एमजी रामचंद्रन ने कामराज की तरह ही तमिलनाडु में स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन की योजना लागू की थी। इसके बाद पीछे के इतिहास में 1980 के दशक में आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामाराव ने 2 रुपए किलो चावल देने की योजना लागू की थी। 1990 के दशक में तमिलनाडु में एआईएडीएमके नेता ने जयललिता ने मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, टेलीविजन और वॉशिंग मशीन देने जैसे वादे किए थे। 1990 के दशक में ही पंजाब में अकाली दल सरकार ने सबसे पहले मुफ्त बिजली देना शुरू किया था। उसके बाद 2006 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके ने भी वोटर्स को कलर टेलीविजन देने का वादा किया था। इसी में तमिलनाडु ने पार्टियों में गैस स्टोव और कैश, जमीन और मैटरनिटी सहायता देने का भी वादा किया था। उसके बाद साल 2015 में आम आदमी पार्टी लोगों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देने के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता में आई थी, जिनका ये योजना काफी प्रभावी रहा था और दिल्ली में उनकी सरकार बनी थी। 2022 में पंजाब में सत्ता में आई आप सरकार ने 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना लागू कर दी है। 1 अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार ने फ्री बिजली और फ्री पानी की योजना लागू की है। वहीं गुजरात की बीजेपी सरकार ने हाल में 4000 गांवों के लिए मुफ्त वाईफाई और गाय संरक्षण के लिए 500 करोड़ देने का वादा किया है।
वहीं आपने बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने पर 300 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का वादा किया। ये इतिहास के वो सारे मामले हैं जहां पे सरकार ने या चुनावी नेताओं ने विधानसभा चुनाव से पहले या पश्चात में मुफ्त देने की वहां पे योजना बनाई या उसके वादे किए। इसको लेकर चुनाव आयोग ने परिभाषा इसलिए दिया था क्योंकि तय करने की बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 11 अगस्त को दरअसल चुनाव आयोग ने यह कहा कि फ्री बीज पर पार्टियां क्यों पॉलिसी अपनाती है, उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। पार्टियां मतलब सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से डायरेक्टली कहना था, उन्होंने 11 अगस्त को कहा था कि पार्टियां क्या पॉलिसी जो भी पॉलिसी अपनाती है उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनावों से पहले फ्री बीज का वादा करना या चुनाव के बाद उसे देना राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला होता है और इस बारे में नियम बनाए बिना कोई कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। इसलिए कोर्ट ही तय करें कि फ्री स्कीम्स क्या है और क्या नहीं है, इसके बाद हम इसे लागू करेंगे। चुनाव आयोग ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बाद कहा था कि कोर्ट ही ये स्कीम्स तय करे कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब क्या इसके नियम है, क्या दायरे हैं, क्या नियम बनाए। तो चुनाव आयोग ने 11 अगस्त के उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि वही तय करें, उसके बाद चुनाव आयोग उस पर लागू करेगा। अब बात करते हैं ये फ्री बीज जो है मुफ्त चुनावी वादे, इसमें कई पढ़े लिखे मतलब कह सकते हैं कि अच्छे हस्तियों और जो जानकार रखते हैं, जो समझ रखते हैं, कई उनका मानना है कि रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, उनका मानना है कि मुफ्त जो है, यहां तक कि आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी कहना है कि शिक्षा और भोजन जो हो सकता है वो हम मुफ्त दे सकते हैं, उसके अलावा अगर हम कोई चीज अन्य चीज मुफ्त देते हैं तो वो इंसान में बेकारी और बेरोजगारी का माहौल कह सकते हैं कि बेकारी का, कामचोरी का एक क्वालिटी उस पर उत्पन्न करता है। यानी कि कहने का मतलब ये कहा जा सकता है कि ये सही कहीं से मानते हैं ऐसा कि मुफ्त शिक्षा देना सही हो सकता है, मुफ्त शिक्षा, क्योंकि शिक्षा हर का अधिकार है, मुफ्त भोजन अधिकार से होता है, लेकिन बाकी सुविधाएं इंसान को अपने कर्म से, अपने कार्यों से खुद अर्जित करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार खुद एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी क्योर्स है कि शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है। अब इस बारे में हम दर्शकों से राय जानना चाहेंगे, ये जो भी है तो अपनी निजीगत बातें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या दायरे तय करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये फ्री बीज योजनाएं जो हैं ये चुनावी विधानसभा के समय, चुनाव के पहले ये सही हैं, नीतिगत हैं, दायरे के अंदर है नहीं। ये जब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी तब चुनाव आयोग से लागू करेगा, क्या होने वाला आगे पता चलेगा। लेकिन दर्शकों से इस वक्त मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये फ्री की जो वादे किए जाते हैं चुनाव से पहले, जहां चुनाव होते हैं वहां फ्री में देने की वादे किए जाते हैं और मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त काफी चीज दिया जाता है, जिसके कारण देश को आर्थिक हरासमेंट यानी कि आर्थिक जो धनकोष होता है उसमें कमी का सामना करना पड़ता है। तो ये कहां तक सही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, इसके बारे में ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ अंत तक इस रिपोर्ट में बनने के लिए धन्यवाद। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।